ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, ये तमाम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय घरेलू जो हमारे बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, और उसके बाद आखिरी मुहर लगाते हैं हमारे अपने एक्सपर्ट, तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी किस सेक्टर से चुनी गई? ग्रीन सेक्टर से, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी सेक्टर से सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो रिपोर्ट्स आई थी, मोतीलाल ओसवाल की और एम्बिट कैपिटल की। खरीदारी की सलाह, एक ने 508 के टारगेट दिए, एक ने 510 के टारगेट दिए। दोनों की बात का लबोलुआब मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे का ब्रोकरेज की तरफ से माना गया कि भाई क्वार्टर वन के जो नतीजे थे वो कमज़ोर रहे यहाँ पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते यहाँ पर जो है ग्रोथ विजिबिलिटी आगे की दिख रही है। अगर आप ग्रॉस सेल्स की बात करें तो वहाँ पर भी ज़रूर दबाव देखने को मिला, लेकिन इनका मानना है कि वित्त वर्ष 2027 के क्वार्टर थ्री में इन हाउस सेल की मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप से यहाँ पर जो है कंपनी के मार्जिन्स में और सुधार होने की उम्मीद हो सकती है। डेट टू इक्विटी बात करें यहाँ पर तो 1.28x से घटकर 0.99x के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। और इनका मानना है कि जो सेल की बात करें या फिर यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन प्राइजेस की बात करें, उसके बढ़ने से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है ये मान के चल रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। और एम्बिट ने FY 27, 28, 29 के हिसाब से रेवेन्यू 29.7%, 47% और आगे तक के जो है काफ़ी जो टारगेट्स हैं वो बड़े रखते हुए वो दिख रहे हैं। ओवरऑल नियर टर्म में चैलेंजेस हैं, लेकिन इनका मानना है कि मीडियम टर्म में जो स्थिति है वो काफ़ी आउटलुक जो है वो मजबूत होता हुआ दिखेगा। चलिए अंबाला मैम, सात्विक ग्रीन एनर्जी पे आपका व्यू क्या रहेगा और सहमत हैं आप इस रिपोर्ट से? थोड़ा सा मतलब करंट प्राइस पे नहीं खरीदना है, और अगर आप करंट प्राइस पे खरीदने का विचार करें तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। खरीदारी का विचार आप बनाइए। मैं रिपोर्ट से सहमत हूँ 508, 510, बट डोंट बाय इट एट करंट प्राइस। और यहाँ से आपकी जो बाइंग होनी चाहिए इट शुड बी क्लोज टू 350। करंट प्राइस जो है 3 ऑलमोस्ट 400 है, तो बार्गेन करो प्राइस के साथ में, करीब 15% और टूटे तब जाकर के आप खरीदिए। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत बेहतर बनेगा। और ये जो रिपोर्ट है मेरे ख्याल से करीब करीब 1 साल के व्यू पर ही आती है, तो आप 1 साल के दायरे पर जब आप इसको बाय कर रहे हैं तो ये क्लैरिटी रखिए। अभी खरीदने में मतलब आई एम कन्विंस्ड विद द गिवन टारगेट्स फॉर 1 ईयर व्यू, बट नॉट एट द करंट प्राइस। इसके साथ अगर आप हाँ, थैंक यू। तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, चाहे वो IPO है या जो भी है, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन है बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि जो स्टॉक्स हम यहाँ पर डिस्कशन में ला रहे हैं, क्योंकि बज में होते हैं किसी ना किसी रीजन से, तो हो सकता है चांसेस आर हाई कि हमने वो अपने मेंबर्स को रेकमेंड किए हों या फिर बाद में भी करें, या फिर कुछ अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर मेरी कोई पोजीशन है, अगर याद आता है तो मैं देन एंड देयर बता देती हूँ। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी मैनर। तो जो भी डिसीजन है बहुत सावधानी से, पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विकास कुमार जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आपके एक्सपर्ट मार्केट देख करके व्यू डाउन दे रहे हैं, जबकि मार्केट अप होता है तो सब लोग अब बताते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सभी निगेटिव चल रहे हैं स्टॉक्स, कोई व्यू। सर बाजार पर ही तो राय दे रहे हैं, अगर बाजार ही नकारात्मक है तो सकारात्मक कैसे हो जाएंगे? लेकिन फिर भी इतनी सारी कॉल्स दी जा रही है, इस गिरते बाजार में भी सकारात्मक प्रदर्शन करने वाले शेयर्स बताए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रैशनल के साथ अगर आप बात रखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हर्ष बताइए दूसरी कंपनी। जी आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले स्टॉक की बात करेंगे। L&T फाइनेंस जो है यहाँ पर मैक्वेरी के रडार पर है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 400 रुपये तक के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि देखिए पुराने जो लेगेसी इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। पीयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ग्रोथ हासिल करने की जो उम्मीद है कंपनी की वो और बेहतर निकल कर आ रही है। रिटेल फोकस जो लोन बुक है उससे ग्रोथ आउटलुक और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप पीयर से कंपैरिजन भी करेंगे तो कंपनी करीब करीब 35 से लेकर 50% के डिस्काउंट पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लीजिए, उसमें री रेटिंग की संभावना साफ तौर पर बन रही है। और FY 26 से लेकर 29 में अर्निंग पर शेयर कैगर के हिसाब से 28% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए अमित सर आपकी व्यू। सर मैक्वेरी की रिपोर्ट 400 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं L&T फाइनेंस को लेकर के। आज थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा था, हालांकि चल चुका था, तो आज रिपोर्ट बाद में आई तो थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग है। क्या व्यू आपका? सहमत हूँ सर इस रिपोर्ट से। स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस में नहीं प्लान करना चाहिए, क्योंकि पिछले मंथ की भी अगर हम कैंडल देखें तो एकदम दोजी और स्पिनिंग टॉप बनी हुई है। तो यहाँ से यूजुअली एक करेक्शन ट्रिगर होता है, ऊपर के भाव पे बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है एक करेक्शन 290 रुपये के आसपास का मिनिमम मिले। अभी बाजार 312 रुपये के आसपास चल रहा है, 290 रुपये से
270 रुपए तक इसको एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस होगा 236 रुपए का और टारगेट के लिए मैं सहमत हूँ सर। 400 रुपए सूनर और लेटर लग जाएगा। अच्छा, ये बात यहाँ पर निकल करके आई एल&टी फाइनेंस को लेकर के। तीसरी कंपनी हर चार्ज की जी। एसबीआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा स्टॉक है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे जेफरीज की रिपोर्ट है, खजारी की सलाह 1320 रुपए तक के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं। रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ जो है ये कह रहे हैं कि एसबीआई की सबसे मजबूत स्थिति दिखा रही है यहाँ पे। रिटेल डिपॉजिट की अगर आप बात करेंगे तो वो सेक्टर के हिसाब से भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है यहाँ पे। बड़े बैंकों में रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो आईसीआईसी के बाद अगर कोई है, अगर प्राइवेट बैंक में बात करें तो वो एसबीआई की देखने को मिल रही है। बेहतर ब्रांच प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है यहाँ पे। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही इनका ये कहना है कि एसबीआई की जो लोन ग्रोथ है वो 13 से 15% रहने की उम्मीद है। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी जो है और नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है वो भी आने वाले क्वार्टर में बेहतर दिख सकते हैं। चलिए, एसबीआई जेफरीज की रिपोर्ट 1320 तक के टारगेट। हिमांशु सर, क्या लग रहा है, इस दिग्गज बैंक में जो है दम है? जेफरीज की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? देखिए, स्ट्रक्चर सेटअप बुलिश है और पीएसयू बैंक्स ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं। एसबीआई में मुझे लगता है कि सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तेजी बनी रह सकती है, तो मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूँ। चलिए ठीक है, 1320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज के आखिरी काउंटर के लिए चलते हैं अब हर्ष बाबू के पास। हर्ष, बताइए आज की आखिरी कंपनी कौन सी है? जी, ओएनजीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। खजारी की सलाह 290 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक लग रहा है। 3 कारण इन्होंने बताए। पहले हाई डिविडेंड यील्ड की बात करी है इन्होंने। 1 ईयर फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड जो है वो 6.9% पर है, यानी कि 3 साल के उच्चतम स्तर पर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और 10 साल में दूसरी बार इस तरह का स्तर जो है वो देखने को मिला है। कोविड और विंडफुल टैक्स के दौरान जो है क्रूड आउटलुक जो है वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने कैलेंडर ईयर के हिसाब से ऑयल डेफिसिट अनुमान जो है वो बढ़ा दिया है। ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो है उसके कम रहने से यहाँ पे क्रूड प्राइसेस और मजबूत होंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है वो भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए इनको ओवरऑल स्टॉक पसंद आ रहा है। जब बात यहाँ पर निकल के आई है ओएनजीसी को लेकर के। अमित सर, ओएनजीसी 290 के तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। क्रूड थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन क्या इस रिपोर्ट से सहमत हैं आप? विपुल जी, देखिए इस फंडामेंटल रीजंस तो बताए हर्ष जी ने, लेकिन ये टेक्निकल क्लियर कट 290 का टारगेट भी दिख रहा है मंथली चार्ट सेटअप पे, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में एंट्री नहीं दिखा रहा है। वो लग रहा है कि 215 रुपए के आसपास का एक करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा निगोशिएट करना चाहिए बाजार से। 215-220 के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा आपका 178 का। करंट मार्केट प्राइस में एंट्री करते हैं तो 178 के स्टॉप लॉस के लिए बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा बाजार के साथ एंट्री करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। 215-210 के आसपास एंट्री प्लान करते हैं। टारगेट सूनर और लेटर हो सकता है 3 से 4 क्वार्टर में टारगेट्स लग जाएं।